भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 मई 2024 शुक्रवार की रात को 11:30 से हो जाएगा, जो कि 4 मई 2024 शनिवार की रात को 8:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी 4 मई 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं वैष्णवजनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए एवं इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय। व्रत खोलने का जो दिन है वह 5 मई 2024 रविवार के दिन सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:48 तक रहेगा। अगले दिन कोई और व्रत करना हो, जैसे प्रदोष का व्रत हो, रविवार का व्रत हो या अन्य कोई भी व्रत हो, तो ऐसे में व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो विधान है उसमें यह बताया गया है कि फल या फलारी वस्तु से, जल से, पंचामृत से, चरणामृत से, तुलसी जी के पत्ते से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, ऋषि यानी कि एकादशी का व्रत रखना, गुरुजनों का पूजन करना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उन्हें दान करना, उन्हें भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है, दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी करवा सकते हैं, घर में करवा सकते हैं, देव स्थान मंदिर में, देवालय में भी आप एकादशी व्रत का पारणा उद्यापन करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करा सकते हैं। इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। वह एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे द्वारा आप संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके प्रायश्चित के निमित्त दान पुण्य यदि आप कर देंगे
तो आपको पराय अन्न का भोजन का कोई दोष नहीं लगेगा, वह नहीं लगेगा। दसवीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भव अच्युत। हे कमल नयन, हे दामोदर, हे वासुदेव, हे माधव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रख करके दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। एकादशी का व्रत का जो संकल्प होता है उसका जो विधान है, किस प्रकार आप संकल्प आपको करना चाहिए, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप संकल्प की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे जो अगला वीडियो आ रहा है उसको जरूर देखिएगा। उसमें संकल्प पूरा बोल करके आपको बताएंगे किस प्रकार से संकल्प आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, गुरुजनों को नमन करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं सभी प्रकार के फल माने गए हैं। इसके अलावा मूंगफली दाना, साबूदाना, आलू और ड्राई फ्रूट जैसे मखाना, काजू, किशमिश और अन्य जो भी सूखा मेवा होते हैं उनको भी आप फलाहार की श्रेणी में माना गया है। शुद्ध और सात्विक फलाहार करें, चाय काफ़ी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। फलाहार एक समय भी कर सकते हैं, 2 समय भी कर सकते हैं या 3 समय भी कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फलाहार के रूप में इस दिन हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए और इसमें सादे नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। जो फलाहारी नमक होता है उसका ही उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेविंग ना करवाएं, स्वयं भी ना करें। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का अपमान या अनादर बिल्कुल ना करे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इस दिन यदि आपके घर का कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है, आपके घर पे, आपके द्वार पर आता है, तो उसको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन चावल का उपयोग भोजन में, खाने पीने में, पूजा में, किसी भी कार्य में नहीं किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो चावल का दान कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। गौ माता को भी चावल दे सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन स्वयं भोजन के रूप में या किसी भी रूप में चावल का उपयोग बिल्कुल ना करें। और एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सो जाते हैं तो शाम को स्नान करके ही पूजा अर्चना करें और एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके घर में प्रतिदिन ठाकुर जी का पूजन अर्चन होता हो या उनकी सेवा होती हो तो उसी क्रमानुसार करें, और नहीं होता है तो एकादशी के दिन भगवान का विशेष श्रृंगार या पूजन आपको करना चाहिए। यदि आप चाहें तो अपने घर के पूर्व या उत्तर या ईशान कोण में एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान नारायण के स्वरूप की स्थापना करें और उनके दाहिनी ओर कलश की स्थापना करें, बाईं ओर दीपक की स्थापना करें तथा भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके उनको नैवेद्य लगाएं। फल या फलाहारी वस्तु जो आप स्वयं अपने लिए या तैयार करते हैं उसको पहले प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि कभी भी भक्त को, वैष्णव को अमर्पित यानी समर्पित का वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। असमर्पित वस्तु का यानी कोई भी असमर्पित वस्तु भगवान के सामने चढ़ाए बिना उसका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु जो भी आप अपने उपयोग के लिए लाते हैं पहले प्रभु को समर्पण कर दे और उसके बाद ही स्वयं उसका प्रसाद के रूप में उपयोग करेंगे तो उसका आपको वह कभी खाली नहीं जाएगा, यानी उसका पुण्यफल आपको मिलेगा। आपके जीवन में हानि नहीं करेगी, आपको उससे शुभ लाभ की प्राप्ति होगी।
पूजा अर्चना जब आप संपन्न करते हैं उस समय आपको एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से जब आप सुनेंगे तो आपको नारायण के मुख से, भगवान के मुख से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण के मुख से स्वयं जनार्दन बोलते हैं और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान पुण्य करे, दक्षिणा प्रदान करे और अगले दिन ही एकादशी व्रत का पालना करना चाहिए। एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या ना हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको पालना अगले दिन ही करना चाहिए। इस बार दसवीं तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 3 मई 2024 शुक्रवार को करना है और एकादशी व्रत का नियम और एकादशी व्रत का धारण 4 मई 2024 शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन तक आपको करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन है वह 5 मई 2024 रविवार को सुबह 5:48 से लेकर के 7:48 के बीच में आपको करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वह सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। जितने भी प्रकार के व्रत हमें हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताए गए हैं, उनमें यदि सबसे बड़ा कोई व्रत है जिसे व्रत राजा भी कहा जाता है वह एकादशी का व्रत होता है। और एकादशी का व्रत प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप एकादशी का व्रत करेंगे तभी आपके करोड़ों जन्मों के जो पाप होंगे वह जलकर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आप लगातार एकादशी का व्रत करेंगे तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप वरुथनी एकादशी के निमित्त फलाहार हेतु ब्राह्मण को कुछ प्रदान करना चाहते हैं, दान दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गोदयन देना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य हमारे माध्यम से एकादशी के निमित्त आप करना चाहते हैं, या फिर आप एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा नगद राशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से पहुंचाकर एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। तो भक्तजनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।